झनक ने बचाया अनिरुद्ध के बच्चे को चोरी होने से। जी हां दोस्तों, सीरियल झनक में एक के बाद एक बहुत बड़े ट्विस्ट देखने को मिलने जा रहे हैं, जहां पर हमें देखने को मिलने वाला है कि अनिरुद्ध के सामने बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि अनिरुद्ध को बच्चे और अर्शी में से किसी एक को चुनना होता है। लेकिन दोस्तों, अनिरुद्ध कोई फैसला नहीं कर पाता है। इसके बाद डॉक्टर अर्शी और बच्चे दोनों को बचाने की कोशिश करने वाले हैं, लेकिन दोस्तों अर्शी कोमा में चली जाती है और अनिरुद्ध का बच्चा बच जाता है। और जब इस बात का पता वहां पर आए हुए एक इंसान को चलता है, जो अपनी पत्नी को भी इस अस्पताल में लेकर आया होता है, और उसकी पत्नी का बच्चा मर जाता है, इसलिए अपनी पत्नी के लिए वह इंसान अर्शी का बच्चा चुराने की कोशिश करने वाला है, क्योंकि उस इंसान को पता चल जाता है कि इस बच्चे की माँ अब कोमा में जा चुकी है। इसलिए मौके का फायदा उठाकर वह इंसान अर्शी के बच्चे को चुरा लेता है। और जब नर्स वहां पर आती है, तब नर्स देखती है कि वहां पर अर्शी का बच्चा नहीं है। तब नर्स बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बाहर खड़ी झनक को सब कुछ बता देती है कि बच्चा गायब हो चुका है और उनको पता नहीं है कि बच्चा किसने चुराया। इसके बाद झनक समझ जाती है कि बच्चा उसी इंसान ने चुराया होगा, क्योंकि झनक ने उस इंसान की बातें सुन ली थी। और इसके बाद झनक तुरंत उस इंसान को अस्पताल में ढूंढने लगती है और झनक देखती है कि उस इंसान की गोद में एक बच्चा है और झनक वहां पर पहुंच जाती है और उससे कहती हुई नजर आती है कि हमारा बच्चा हमें वापस कर दो। लेकिन दोस्तों, वह इंसान झनक के सामने नाटक करने लगता है कि यह तो मेरा बच्चा है और मेरी पत्नी भी यहाँ पर आई हुई है। लेकिन झनक को तो पता होता है कि यह झूठ बोल रहा है। इसके बाद झनक उसे बड़ी धमकी दे देती है कि तुम सच सच बोल दो, वरना मैं यहाँ पर पुलिस को बुला लूंगी। लेकिन वह इंसान अपनी पत्नी की जान बचाना चाहता है और इसीलिए वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी झनक उसे पकड़ लेती है और अर्शी और अनिरुद्ध के बच्चे को वापस ले लेती है। और इसके बाद जब अनिरुद्ध को पता चलता है कि झनक ने उसके बच्चे को चोरी होने से बचा लिया और अगर आज झनक नहीं होती तो वह अपने बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए खो देता, और साथ ही इस बच्चे के लिए अर्शी की जिंदगी भी बर्बाद हो गई है, क्योंकि अर्शी कोमा में चली गई है। और आज अगर यह बच्चा भी अनिरुद्ध खो देता तो अनिरुद्ध तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। इसलिए अनिरुद्ध झनक को गले से लगा लेता है और झनक से कहते हुए नजर आता है कि तुम हर वक्त मेरा साथ देती हो और आज तुमने मेरे बच्चे को भी मुझसे दूर होने से बचा लिया। तो इसके बाद क्या अनिरुद्ध अपने बच्चे की जिम्मेदारी झनक को देने वाला है? आगे क्या होता है देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए।